नमस्कार, स्वागत है आपका। और चांदी की कीमतें लगातार यहां पर रिकॉर्ड हाइज बना रही हैं। आज भी भावों में करीबन 2,06,000 के पार हमने प्राइसेस निकलते हुए देखे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो यहां पर दाम $66 के पार चले गए हैं। वहीं जानकार मानते हैं कि कीमतों में अभी तेजी और जारी रह सकती है। यहां से प्राइसेस कैसे रहेंगे, ये साल कैसे खत्म हो सकता है, किस तरह की खरीदारी है बाजारों में, और भारतीय बाजारों में जो ये हमने डिस्काउंट्स बनते हुए देखे हैं इसका क्या मायने है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं मॉडर्न ज्वेलर्स के फाउंडर सुबोध अग्रवाल, मनोज ज्वेलर्स के CMD एस मनोज कुमार सकलेचा एंड कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर अंकित कपूर। हमारे साथ प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी भी हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और जिस तरह का ये साल रहा है 2025, एक कमोडिटी ने लगातार यहाँ पर ऑल टाइम हाइज बनाए हैं और आज भी हमने बनते हुए देखे हैं। बाजार को लगने लगा था कि मिड दिसंबर के बाद शायद थोड़ी सी यहाँ पर रफ्तार रुकेगी। रफ्तार कम जरूर हुई है लेकिन वो वॉल्यूम्स के तौर पर हुई है, प्राइसेस के तौर पर नहीं। तो यहाँ से अब किस तरह की मूवमेंट दिनेश जी आप बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि जो भी हम लेवल्स की बात करते हैं वो बहुत जल्दी निकलते हुए जाते हैं। जी बिल्कुल, जो क्वार्टरली टारगेट देते हैं वो वीकली आ जा रहे हैं। मतलब इतनी स्पीड आ रही है। आज भी 7,000 रुपए की तेजी ऑलमोस्ट आ चुकी है। और सालाना अगर हम देखते तो कॉमेक्स में 130% का गेन ऑलरेडी आ चुका है। 86,000 में इंडियन एमसीएक्स में हमने शुरू किए थे, वहां से 2,07,000 6,000 के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट निकला है। जो 2,01,600 का लेवल बना था, वहां से 1,90,000 के लेवल से आया है और वो भी लेवल इसी वीक में क्रॉस किया है। मुझे लगता है ये वीक एंड होने तक 2,11,000 के लेवल हमें सिल्वर में देखने मिल सकते हैं। अब इसमें 2,01,000 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाइंग में बने रहना चाहिए। प्रोबेबली हमें हायर हाइज आने वाले समय में और भी देखने मिल सकते हैं। 2,11,000 के लेवल्स आपको लगता है कि साल खत्म होने से पहले आ जाएंगे? 2,11,000 तो इस वीकेंड तक ही आ जाएंगे। ऑलराइट, तो अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बनती हुई। अंकित, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? आपको भी लगता है कि और तेजी अभी बाकी है? बिल्कुल, जिस तरह से ग्लोबल डिमांड जो है वो लगातार निकल के आ रही है और सप्लाई के अंदर काफी कमी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे है, सिल्वर जो है अब एक्सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं कर्व लगाते हुए दिख रहा है चाइना। और चाइना जैसे जैसे कर्व लगाता हुआ दिख रहा है वैसे वैसे हमको प्राइसेस अपसाइड देखने को मिल रही है। तो ये तो सोमानी जी ने बिल्कुल शॉर्ट टर्म टारगेट दिया हुआ है, डेफिनेटली 2,11,000 का। लेकिन मैं इंटरनेशनल मार्केट टर्म्स की बात करूंगा तो $65 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है। आने वाले टाइम में $75 से $81 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो $60 का स्टॉप लॉस मेजर बन चुका है। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 1,90,000 का बहुत मेजर सपोर्ट बन चुका है और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। आने वाले टाइम में 2,25,000 से लेकर 2,32,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो तेजी अच्छी खासी है और जो मुनाफा वसूली आएगी वो भी कोई बहुत बड़ी रहने की उम्मीद नहीं है, गिवन द वे हमने प्राइसेस में बहुत बड़ी तेजी देखी है। मनोज जी, इंडस्ट्री से यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहले तो प्राइसेस ही आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं प्राइसेस? क्या आप भी उतने ही अचंभित हैं जैसे कि बाकी सब, जिस तरह से हमने भाव मूव करते हुए देखे? यस मैडम, प्राइसेस जैसे अभी बताया था कि शायद 2,25,000 तक भी जा सकता है और नीचे का बेस सपोर्ट रहेगा 1,96,000 का फिलहाल। और ये कहने का मतलब काफी कंसोलिडेशन हो के नीचे जाके वापस ऊपर आया है, तो कंसोलिडेशन कर रहा है, शायद ऊपर जाने की शायद ऊपर जा सकता है। मनोज जी, इस तरह के जिस तरह के प्राइस मूवमेंट है, एज इंडस्ट्री कैसे काम है फिलहाल? क्योंकि मैं जिन लोगों से बात कर रही थी, काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेटिव से, उनका मानना था कि जॉब वर्किंग को लेकर कुछ चिंताएं हैं। कितना सोना कितनी चांदी अपने कारीगरों को दें, वो वापस लेके आएगा नहीं, वो एक चीज़ है। वर्किंग कैपिटल यहाँ पर अटकती है, मार्जिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और आज तो चांदी डिस्काउंट में भी है। यस मैडम, बिकॉज चांदी जो बढ़ी है या सोना जो बढ़ा है एकदम शॉर्ट मूवमेंट, शॉर्ट टाइम में काफी बढ़ गया है। तो ये जो है लोगों को थोड़ा सा, इसको कहने का मतलब ये, इसको मानने के लिए ये प्राइस अभी सेटल होने को, तो जैसे ही सेटल होगा बिजनेस शुरू हो जाएगा, हम लोग मानते हैं। बट शॉर्ट टाइम के लिए जो भी चीजें होगी और हो रही है, तो वो हम लोगों को बिजनेस में थोड़ी तकलीफ तो आ रही है, वेदर इज गोल्ड और सिल्वर दोनों में। मार्जिन को लेके आप क्या कहेंगे? क्या इंडस्ट्री कमा पा रही है? सॉरी मैडम, मार्जिन्स कैसे रहे हैं इंडस्ट्री के? मार्जिन देखिए, जैसे जैसे सेल्स कम होते जाते हैं, रेट्स बढ़ते हैं तो क्वांटिटी घटती है, तो मार्जिन्स भी ऑटोमेटिकली घटते हैं, स्क्वीज होते जाते हैं। पर कस्टमर्स के कहने का मतलब ये अफोर्ड करने से भी ऊपर जा रहा, प्राइस काफी ऊपर जा रहा, तो ऑटोमेटिक सेल गिर रहा। तो ये सब थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे प्राइस सेटल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस पिकअप होगा। ठीक है, मार्जिन देखिए दिन ब दिन घट रहे हैं, पर ऐसा भी है कि जैसे जैसे हम लोगों के जो प्राइसेस बढ़ते हैं उसमें अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो पहले समझो 1,00,000 के मार्जिन में 1% के हिसाब से 1,000 मिलता था, तो अभी उसी 1% के हिसाब से 2,000 मिलेगा पर किलो की चांदी में बेचने में। तो उसमें थोड़ा हम लोगों को थोड़ा सा
थोड़ा सब लोगों को संभलना पड़ेगा कहने का। ऑल राइट दिनेश जी, मनोज जी वेट कर रहे हैं कि प्राइसेस कब सेटल होंगे। पिछले 6 महीने में तो नहीं हुए, आगे जाकर कब सेटल होंगे? मार्च तक तो इसमें जो वोलेटिलिटी है वो कंटिन्यू हुई रहेगी। प्राइसेस इतनी आसानी से सेटल नहीं होंगे। शॉर्ट एकदम से इसमें स्क्वीज है और सारे डेटा सपोर्टिव है। 4 साल का जो बैकलॉग था, जो डिमांड बार बार सप्लाई को आउटस्पेस कर रही थी, उसका बबल इस बार बस्ट हुआ है और मुझे लगता है कि अब बहुत बैडली जो है शॉर्ट एकदम स्टक हो चुका है और जो बाय करना चाह रहा है वो डिप का एक इंतजार कर रहा है, लेकिन वो डिप भी आने के लिए तैयार नहीं। तो मनोज जी, आपको वो इंतजार लंबा करना होगा क्योंकि भावों में वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। लेकिन बहुत ही नियर टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है जो फ्राइडे को है, यानी कि 19 को। 18 दिसंबर को यहाँ पर इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी मीटिंग्स हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अभी भी प्राइसेस को मूव करता ही रहेगा। सुबोध जी, आपसे जानना चाहेंगे आपका सबसे पहले चांदी को लेकर अब यहाँ पर क्या व्यू है प्राइसेस के तौर पर, और आपने कैसे देखा है बिजनेस पिछले 2 क्वार्टर्स में? चांदी का बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट चांदी का जो भाव बढ़ रहा है, बिकॉज चांदी हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सोलर एनर्जी में, ईवीज में, डाटा सेंटर्स में, बिकॉज ऑफ एआई इसका यूज, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। मोर ओवर सेफ हेवन की वजह से और लोगों का पेपर करेंसी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रिड्यूस हो रहा है। तो कंटिन्यूस सिल्वर और गोल्ड की बाइंग फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस भी बढ़ती चली जा रही है। तो आप देखिए सिल्वर तो मतलब मैं 2026 में देखता हूँ कि सिल्वर वुड बी समवेयर अराउंड 240 टू 250 का भाव दिसंबर 26 से पहले पहले सिल्वर का आ जाना चाहिए। बिकॉज इस भाव में भी देयर इज नो फॉल इन डिमांड, अच्छी खासी डिमांड है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस भी, फॉर ज्वेलरी पर्पस भी, और जो बाकी के यूज हैं चांदी के वो एज इट इज प्रिवेल करेंगे। बिकॉज एआई आगे आ रहा है। मोरओवर जो ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि 7 to 8% से सिल्वर का मार्केट बढ़ेगा। सिल्वर इज द नेक्स्ट जेन मेटल, ये दिसंबर 25 की रिपोर्ट है। तो मुझे तो कोई रीजन नहीं दिखाई देता कि सिल्वर का प्राइस डाउन जा सकता है। मुझे तो यहाँ से काफी अप दिखाई देता है, समवेयर अराउंड 240 to 250 बाय दिसंबर 26। ऑल राइट, तो यहाँ से भी अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन है। सुबोध जी, ये बताइए कि यूजुअली हम इंडियन मार्केट्स में ये देखते हैं कि चांदी एक साल अच्छी खासी इंपोर्ट होती है, फिर हम थोड़ी सी उसमें स्टेबिलिटी आता हुआ देखते हैं, अगला साल फिर बेहतर होता है डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह के इंटरनेशनल क्यूज हैं। अब लास्ट ईयर जोरदार चांदी का इंपोर्ट हमने बनता हुआ देखा है। सरप्राइजिंगली इस साल इवन एज प्राइसेस बढ़ते रहे चांदी का इंपोर्ट भी बढ़ता रहा। एक एक्सपेक्टेशन है कि 7,000 टन शायद हम चांदी इंपोर्ट साल में इस साल भी यहाँ पर भारत में बनता हुआ देखेंगे। किस तरह की कंजम्पशन है जो आप उसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे? ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल एक है, ETF है, इन्वेस्टमेंट डिमांड है, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर सारे के सारी कैटेगरीज बढ़ते हुए? मेरे को तो सारी कैटेगरीज में सिल्वर की डिमांड बहुत अच्छी दिखाई देती है। एज ज्वेलरी भी देखिए, गोल्ड भी प्राइस अप गया है, धीरे धीरे सिल्वर की ज्वेलरी ट्रेंड में भी बहुत अच्छी आ रही है। मोरओवर जितनी और डिमांड्स हैं वो भी सारी की सारी बिल्कुल ऐसी डिमांड्स हैं जिसमें कहीं रिडक्शन आने की कोई उम्मीद नहीं है। मोरओवर रूरल इंडिया का मार्केट आज भी, एक शादी होती है उसमें चांदी की ज्वेलरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी सोने की। जैसे गोल्ड की पायल, सॉरी सिल्वर की पायल है, उसके बिना मतलब इट हैज अ पर्टिकुलर ऑस्पिशियस वैल्यू कि सिल्वर की पायल होगी ही होगी। तो कहीं से भी कहीं तक डिमांड डाउन नहीं जा सकती सिल्वर की। और मैं तो रेगुलर अप ट्रेंड देखता हूँ। कहीं ना कहीं पेपर करेंसीज भी रिड्यूस हो रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस, इसलिए भी सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। आप देखिए, तो इंपोर्ट रिड्यूस नहीं हो सकता, इट हैज टू इंक्रीज। मनोज जी, आपकी क्या सेंस है? और क्योंकि सुबोध जी ने वो मुद्दा यहाँ पर रूरल अर्बन का उठाया ही है, ऑफ कोर्स रूरल में चांदी ज़्यादा खपती है, इस बार तो अर्बन ने भी जम के इन्वेस्टमेंट करी है। आपको लगता है कि वो जो लाइन है वो शायद फेड होती हुई दिख रही है? जैसे सुबोध जी ने कहा था, ज्वेलरी इंडस्ट्री में देखिए, जैसे पायल है, बिछुड़ी है, उसके बाद वेजल्स है, चांदी में फर्नीचर बनने लगे हैं, चांदी के आइडल्स है, पूजा के सामान हैं। और वैसे देखा जाए तो आजकल अभी गोल्ड प्लेटेड चांदी की ज्वेलरी आ गई है। गोल्ड प्लेटेड चांदी की ज्वेलरी जो 92.5 सिल्वर, जो लोग गोल्ड ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शादी के समय पहनने के लिए, वो लोग इस पे जा रहे हैं। देखिए, अब समझ लीजिए सोने का एक सेट 25 लाख लगता तो 1.5-2 लाख में ये
ले पाते हैं और इसको जैसे शादी मतलब कोई डेस्टिनेशन की शादी में पहन के जाना चाहता है, कहीं बाहर जाना चाहता है तो इसको आराम से कैरी करना चाहता है। तो काफी लोग सोने की जगह जगह चांदी के भी साथ मूव हो रहे हैं कि कहने मतलब काफी। तो ऐसे देखा जाए तो जैसे इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, ईवी कार्स है, सोलर्स है, 5G है, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में काफी चांदी की डिमांड आ रही है और काफी लोग अभी गोल्ड बार्स है, ETFs है, कॉइन्स है, सब में चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो लोग कहने का मतलब धीरे धीरे ये इट विल बी नेक्स्ट गोल्ड, सोना विल बी, चांदी विल बी नेक्स्ट गोल्ड। जैसे आज से 25-30 साल के पहले अगर सोना 1 किलो सोना 2.5-3 लाख में मिलता था 30 साल के पहले, तो आज चांदी भी कम से कम 2 लाख 2.25 लाख तक आ गई। तो शायद हो सकता है कि आगे जाने के बाद ये भी सोने को फॉलो करे कुछ आने वाले सालों में। ऑलराइट, तो मनोज जी और सुबोध जी दोनों को लगता है कि यहाँ पर चांदी और तेजी दिखाएगी और 2.5 लाख जैसे लेवल्स हम शायद अगले बार में आता हुआ देखेंगे। आप दोनों से एक फाइनल सवाल है मनोज जी आपसे पहले, अगले साल के लिए 2025 में अब जो भी एक्सपीरियंस हम यहाँ पर देख चुके हैं, 2026 के लिए आपकी प्लानिंग क्या रहेगी? अगर चांदी 2.5 लाख में जा रही है तो आप कैसे लेंगे? आप अपनी इन्वेंट्रीज क्या क्रिएट करेंगे? किस तरह से बेचेंगे? क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? क्या यहाँ पर रिटेल में जाएगा? क्या प्लानिंग है? क्या स्ट्रैटेजी है? श्योर हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, चांदी की स्टोर्स के लिए एक्सपेंशन कर रहे हैं काफी, बिकॉज आने वाले सालों में जितना सोना बढ़ता जाएगा तो सोने की ज्वेलरी की जगह चांदी की ज्वेलरी मूव होने लगेगी। तो हम लोग भी उसके हिसाब से सारी हमारी एक्सपेंशन प्रोग्राम्स, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स वगैरह सारे जारी रख रहे हैं। शायद 2.5 लाख से 2,70,000 तक भी जा सकता है अगर यही माहौल कंटिन्यू रहा। सुबोध जी आप भी एक्सपेंशन कर रहे हैं चांदी में? और जी बिल्कुल एक्सपेंशंस कर रहे हैं, सिल्वर स्क्वायर के नाम से अलग स्टोर्स आ रहे हैं हमारे सेपरेट फॉर सिल्वर। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, दिवाली पर आपने देखा होगा जैसे स्पॉट प्राइस की बात कर रहे हैं आप, तो दिवाली पर 30,000 से 40,000 स्पॉट प्राइस अप था। आज स्पॉट प्राइस 8,000 डाउन है, बिकॉज MCX जो है वो उस प्राइस से ऊपर निकल गया जो दिवाली पर स्पॉट प्राइस था जी। तो अब आप देखिए सिर्फ 8,000 डाउन है, जैसे ही अभी एकदम से बढ़ा है इसलिए 8,000 डाउन है। जब ये प्राइस प्रिवेल कर जाएगा तो ये 8,000 डाउन नहीं रहेगा, ये 4,000-5,000 6,000 प्लस में हो जाएगा। एंड जैसे जैसे फिर डिमांड ऊपर आती जाएगी उस हिसाब से प्राइस ऊपर आता जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। ऑलराइट, तो चांदी में और तेजी आ सकती है और चांदी में एक्सपेंशन यहाँ पर इंडस्ट्री आगे करने की ताक में भी है। सुबोध जी, मनोज जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो डिटेल चांदी के बारे में समझाने के लिए भी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। चांदी की चाल तो अच्छी खासी है ही, लेकिन साथ ही साथ हमने सोने में भी यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। अंकित, किस तरह के लेवल्स अब यहाँ पर बनते हुए देखते हैं आप? चांदी में तो बिल्कुल पैनिक बाइंग स्टार्ट हुई है, वो गोल्ड भी पीछे रहने नहीं वाला है। और जिस तरह से ग्लोबल टेंशन यहाँ पे लगातार बनी हुई हैं, रशिया और यूक्रेन का जो मैटर था वो सॉल्व होने की बहुत बार बात करी गई है, लेकिन वापस से अभी स्टेटमेंट आया है कि अगर रशिया बात नहीं मानता तो डेफिनेटली वापस से उसके ऊपर कोई सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ये टेंशन अभी खत्म नहीं होने वाली है। तो जिस तरह से चांदी चल रही है, गोल्ड में भी आने वाले टाइम में हमको तेजी देखने को मिलेगी। $43-55 का यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस करता है तो बहुत जल्दी 4,500-4,600 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट की अगर बात करूं तो अभी शॉर्ट टर्म में 1,32,000 से 1,35,500 के बीच में फंसा हुआ है। 1,35,500 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा बहुत जल्दी 1,38,000, 1,39,000 यानी 1,38,000 से 1,39,000 तक लेवल टारगेट देखने को मिल सकता है। वेल ऑफ कोर्स चांदी ने सोने को आउट परफॉर्म जरूर किया है, लेकिन सोने ने यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करके दी है और जिस तरह की वॉल्टिलिटी चांदी ने दी है, अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पर सोने में शायद इन्वेस्टमेंट के तौर पर रहना चाहेंगे भी और ग्लोबल बैंक्स का भी ये मानना है। एक और चीज़ जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन इस साल में नहीं किया है दिनेश जी, वो क्रूड है और यहाँ पर इसकी बात करनी होगी क्योंकि कल 3% की गिरावट थी, एज ऑफ नाउ 2% की तेज़ी के साथ कारोबार है। यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन? बिल्कुल निशा जी, एकमात्र ऐसा काउंटर है जो बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, निरंतर न्यू लो क्रिएट करता जा रहा है और डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। 5,000 के लेवल के आसपास ऑलमोस्ट कल आ चुका था। एक पुल बैक रैली हमने 5120 के आसपास देखी है। मुझे लगता है कि अब शायद ये 5220 का जो हर्डल है, यहाँ पर दोबारा एक बार सेलिंग निकल कर आ सकती है। 4850 के लेवल मुझे लगता है इसमें आने की संभावना ज्यादा लगती है। बहुत ही कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डिमांड जो है ये सप्लाई के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। सप्लाई निरंतर बढ़ता जा रहा है और डिमांड यहाँ पर कमजोर है। मुझे लगता है कि 5210, 5220 का वेट करना चाहिए, वहां शॉर्ट सेल करे। 5310 के स्टॉप लॉस से 4850 के लेवल इसमें नीचे देखने मिलता है। आप दोनों को जाने दें, उससे पहले रुपए पे भी एक सेंस लेना चाहेंगे क्योंकि आज के दिन की तीसरी बड़ी हेडलाइन यहाँ पर रुपया है। लगातार निरंतर नए लोज बनाता रहा। ऑफ कोर्स इसका इंपैक्ट हमने कमोडिटीज में जोरदार तरीके से आता हुआ देखा। आज की जो कुछ बहुत मुनाफा वसूली है वो रुपए की वजह से भी है, चाहे वो चांदी है चाहे वो सोना है। और 90.38 ऑफ कोर्स
कल 91.08 का ऑल टाइम लो था। आज जिस तरह से आरबीआई ने यहाँ पर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करी, हमने 89.75 तक का हाई बनता हुआ देखा और उसके बाद कुछ गिरावट यहाँ पर फिर से लौटी है। अंकित जी, आप कैसे देखते हैं रुपए को? हम देखिए रुपए के अंदर अभी गिरावट और ज्यादा जारी रहेगी। इंटरवेंशन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेड डील है वो लगातार लंबी खींच रही है। इसकी वजह से रुपया दबाव में है और अभी भी ओवरबॉट जोन में है। अभी भी इसके अंदर और गिरावट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि 91.50 92 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो ये एक इंटरवेंशन की वजह से हुआ था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से मुझे तो बहुत ज्यादा ऊपर लगता है। 93.20 तक के लेवल्स मुझे लगता है यहाँ पर आ सकते हैं। 89.50 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करे। इंटरवेंशन से जरूर इसमें एक रुपया जरूर नीचे आया है वहां से, बट मुझे लगता है ये खरीदारी और जारी रहेगी और आने वाले समय 93-20 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो 91 एज ऑफ नाउ आरबीआई ने डिफेंड करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन उसके बाद फिर से एक फिसलन रुपए में आती हुई और जैसे कहा जा रहा है कि 92-93 तक के लेवल्स यहाँ पर रुपए आपको दिखा सकता है, फिर शायद कुछ करेक्शन या कुछ ठहराव देखने को मिले। दिनेश जी, अंकित जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। पर इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।